जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 42वां अध्याय। इंद्र द्वारा भगवती लक्ष्मी का षडोपचार पूजन एवं स्तवन। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने भगवान श्री हरि का कल्याणप्रद गुण अनुवाद, उनका उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपख्यान सुना। अब उन देवी के ध्यान तथा स्रोत के विषय में बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ स्नान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश की स्थापना करके श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती, इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा की। गंध पुष्प आदि से भक्तिपूर्वक इन देवों की पूजा करके देवेश्वर इंद्र ने ब्रह्मा जी तथा अपने पुरोहित गुरु बृहस्पति के द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार परम ऐश्वर्यमयी भगवती महालक्ष्मी का आह्वान करके उनकी पूजा की। हे मुने, उस समय उस पावन स्थल पर अनेक मुनि, ब्राह्मण समुदाय, गुरु बृहस्पति, श्री हरि, देवगण तथा ज्ञान आनंद भगवान शिव आदि विराजमान थे। हे नारद, इंद्र ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को साम वेद में वर्णित जो ध्यान बतलाया था, उसी ध्यान के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करके उनका पूजन किया। मैं वही ध्यान तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। यह परा अम्बा महालक्ष्मी सहस्र दल वाले कमल पर स्थित कर्णिका के ऊपर विराजमान है। वह श्रेष्ठ भगवती शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की कांति का हरण करने वाली हैं, अपने ही तेज से दीप्तिमान है। इन मनोहर देवी का दर्शन अत्यंत सुखप्रद है। ये साध्वी महालक्ष्मी मूर्तिमान होकर तपाए हुए सुवर्ण के समान शोभित हो रही है। रत्नमय आभूषणों से अलंकृत तथा पीतांबर से सुशोभित हो रही हैं। इनके प्रसन्न मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान विराज रही है। ये सर्वदा स्थिर रहने वाले यौवन से संपन्न है। ऐसी कल्याणमयी तथा सर्वसंपत्ति दायिनी महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके इंद्र ने ब्रह्मा जी के कथना अनुसार 16 पंचो उपचारों से अनेक गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने भक्ति के साथ मंत्र पूर्वक विधान के अनुसार प्रत्येक उपचार अर्पित किया। इंद्र ने विविध प्रकार के प्रशस्त, उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ उपचार इस प्रकार समर्पित किए। हे महालक्ष्मी, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमूल्य रत्नसार स्वरूप इस विचित्र आसन को ग्रहण कीजिए। हे कमलायने, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए बाहरी स्वरूप सबके द्वारा वंदित तथा अभिलाषित और परम पवित्र इस गंगा जल को पाद के रूप में स्वीकार कीजिए। हे पद्म वासनी, पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि से युक्त इस शंख में स्थित गंगा जल को सुंदर आर्धे के रूप में ग्रहण कीजिए। हे श्री हरिप्रिय, सुगंधित पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण अमल की चूर्ण, इन देह सौंदर्य के बीज रूप स्थानीय उपचारों को आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, कपास तथा रेशम से निर्मित इस वस्त्र को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित देह सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, संपूर्ण सुंदरता के कारण स्वरूप तथा शीघ्र ही शोभा प्रदान करने वाले इस श्रेष्ठ रत्नमय आभूषण को अपनी शोभा के लिए आप ग्रहण कीजिए। हे श्री कृष्ण कांते, वृक्ष से रस के रूप में निकले हुए तथा सुगंधित द्रव्यों से युक्त यह पवित्र धूप आप ग्रहण करें। हे देवी, सुगंध से परिपूर्ण तथा सुखप्रद इस चंदन को आप स्वीकार कीजिए। हे सुरेश्वरी, जगत के लिए
चक्षु स्वरूप अंधकार दूर करने वाले सुख रूप तथा परम पवित्र इस दीपक को आप स्वीकार कीजिए। नाना प्रकार के उपहार स्वरूप अनेक विध रसों से युक्त तथा अनेक स्वादिष्ट इस नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। अन्न ब्रह्म स्वरूप होता है, यह प्राण रक्षा का परम कारण है, तुष्टि तथा पुष्टि प्रदान करता है। अतः हे देवी, आप इस अन्न को ग्रहण कीजिए। हे महालक्ष्मी, शर्करा और गोघृत मिलाकर अग हनी चावल से तैयार किए गए इस स्वादिष्ट पकवान को परम अन्न के रूप में आप स्वीकार करें। हे परमेश्वरी, शर्करा और घृत में पकाया गया यह स्वादिष्ट तथा अत्यंत मनोहर स्वास्तिक नामक नैवेद्य आप ग्रहण करें। हे अच्युत प्रिय, ये अनेक प्रकार के सुंदर पकवान तथा फल और सुरभि धेनु के स्तन से दोहे गए मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा सुस्वाद दुग्ध को आप स्वीकार कीजिए। ईख से निकाले गए अत्यंत स्वादिष्ट रस को अग्नि पर पकाकर निर्मित किए गए इस परम स्वादिष्ट गुड़ को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, जो गेहूँ आदि के चूर्ण में गुड़ तथा गाय का घृत मिलाकर भली भांति पकाए गए इस मिष्ठान को आप ग्रहण कीजिए। मैंने धान्य के चूर्ण से बनाए गए तथा स्वास्तिक आदि से युक्त यह पका हुआ नैवेद्य आपको भक्ति पूर्वक अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। हे कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला और उष्ण काल में परम सुखदायक यह पंखा तथा स्वच्छ चवर ग्रहण कीजिए। कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से सुवासित तथा जीहा की जड़ता को दूर करने वाले इस उत्तम तांबूल को स्वीकार कीजिए। हे देवी, प्यास बुझाने वाले अत्यंत शीतल सुवासित तथा जगत के लिए जीवन स्वरूप इस जल को स्वीकार कीजिए। हे देवी, देह सौंदर्य के मूल कारण तथा सदा शोभा बढ़ाने वाले इस सूती तथा रेशमी वस्त्र को आप ग्रहण करें। हे देवी, रक्त स्वर्ण निर्मित शरीर की शोभा आदि की वृद्धि करने वाला सौंदर्य का आधार तथा कांति वर्धक यह आभूषण ग्रहण कीजिए। हे देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंधी गई अत्यधिक शोभा के आश्रय स्वरूप तथा देवराज इंद्र के लिए भी परम प्रिय इस श्रेष्ठ तथा पवित्र माला को आप स्वीकार करें। हे देवी, सुगंधित द्रव्यों से संपन्न सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले शुद्धि प्रदान करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप इस दिव्य चंदन को आप ग्रहण करें। आप ग्रहण कीजिए। हे कृष्ण कांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध है तथा दूसरों को भी सदा शुद्धि प्रदान करने वाला है। इस दिव्य जल को आप आचमन के रूप में ग्रहण कीजिए। हे देवी, अमूल्य रत्नों से निर्मित पुष्प तथा चंदन से चर्चित और वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री से संपन्न इस दिव्य शैया को आप स्वीकार करें। हे देवी, इस पृथ्वी पर जो भी अपूर्व तथा दुर्लभ द्रव्य शरीर की शोभा वृद्धि के योग्य है, उन समस्त द्रव्यों को आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए। हे मुने, मूल मंत्र पढ़ते हुए यह उपचार भगवती को समर्पित करके देवराज इंद्र ने विधान के अनुसार भक्तिपूर्वक उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया। उस 10 लाख जप से इंद्र को मंत्र की सिद्धि हो गई। सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान यह मूल मंत्र उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया था। पूर्व में लक्ष्मी बीज श्रींग, माया बीज ह्रींग, काम बीज क्लींग और वाणी बीज एंग का प्रयोग करके कमल वासनी इस शब्द के अंत में ढह चतुर्थी विभक्ति लगाकर पुनः स्वाहा शब्द जोड़ देने पर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, यही मंत्र वैदिक मंत्र राज के स्वरूप में प्रसिद्ध है।
कुबेर ने इसी मंत्र के द्वारा परम ऐश्वर्य प्राप्त किया था और दक्ष सावरणी नामक मनु ने राजेश्वर का पद प्राप्त कर लिया था। मंगल इसी मंत्र के प्रभाव से 7 द्वीपों के राजा हुए थे। हे नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद और केदार ये सभी इसी मंत्र के प्रभाव से परम सिद्धि राज अधिराज बने। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया। उस समय वे वरदायिनी भगवती सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उन्होंने अपने तेज से 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। उनका श्री विग्रह श्वेत चंपा के पुष्प की आभा के समान था। वे रत्नमय आभूषणों से सुशोभित थी। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए परम आतुर थी। उन्होंने रत्नमयी माला धारण कर रखी थी। वह करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त थी। उन शांत स्वभाव वाली जगजननी भगवती महालक्ष्मी को देखकर इंद्र के सभी अंग पुलकित हो उठे और वे दोनों हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी से प्राप्त तथा संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाले इस वैदिक स्रोत राज के द्वारा उन महालक्ष्मी की स्तुति करने लगे। पुरंदर बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिया महालक्ष्मी को निरंतर बार बार नमस्कार है। कमल पत्र के समान नेत्र वाली और कमल के समान मुख वाली को बार बार नमस्कार है। पद्मा आसन, पद्मनी और वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपद स्वरूपा तथा सबकी आराध्या देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली तथा हर्षदायिनी भगवती लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। हे रत्न पद्मे, हे शोभने, श्री कृष्ण के वक्षा स्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली आप कृष्णेश्वरी को बार बार नमस्कार है। संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है। महादेवी को नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपाणी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। वृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। हे भगवती, आप वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी और गृह देवता, सागर के यहाँ सुरभि तथा यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप आदिति, वे देव माता, कमला तथा कमलाए नाम से प्रसिद्ध हैं और हवि प्रदान करते समय स्वाहा तथा कव्य प्रदान करते समय स्वाधा नाम से कही गई हैं। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली विष्णु स्वरूपाणी पृथ्वी आप ही हैं। आप भगवान नारायण की आराधना में सदा तत्पर रहने वाली तथा विशुद्ध सत्व संपन्न हैं। आप क्रोध तथा हिंसा से रहित, वर प्रदान करने वाली, बुद्धि प्रदान करने वाली, मंगलमय, श्रेष्ठ, परमार्थ तथा भगवान का दास्यु प्रदान करने वाली हैं। आपके बिना संपूर्ण जगत भस्मीभूत तथा सारहीन है। आपके बिना यह समग्र विश्व सर्वथा जीते जी मरे हुए के समान है। आप समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता, सबकी बांधव स्वरूपाणी और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की मूल कारण है। जिस प्रकार माता शैशवन अवस्था में स्तनपायी शिशुओं की सदा रक्षा करती है, उसी प्रकार आप सभी प्राणियों की माता के रूप में सब प्रकार से उनकी रक्षा करती हैं। स्तनपायी शिशु माता के न रहने पर भी देव योग से जी भी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, यह निश्चित है। हे अंबिके, आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण स्वरूप वाली हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो।
हे सनातनी, शत्रुओं के द्वारा अधिकृत किया गया मेरा राज्य मुझे पुनः प्राप्त कराइए। हे हरि प्रिय, मैं जब तक आपके दर्शन से वंचित था तभी तक बंधुहीन, भिक्षुक और संपूर्ण संपदाओं से वहीन था। अब आप मुझे ज्ञान, धर्म, पूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण अभीष्ट, प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवताओं के साथ इंद्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से तथा मस्तक झुकाकर भगवती को बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी ने देवताओं के कल्याण हेतु भगवती से बार बार प्रार्थना की। तब देवसभा में परम प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने देवताओं को वर प्रदान करके भगवान श्री विष्णु को मनोहर पुष्पमाला समर्पित कर दी। हे नारद, तदंतर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्न चित्त महालक्ष्मी भी क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के लोक को चली गईं। हे नारद, देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा और शिव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्या काल में इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है वह कुबेर के समान महान राजराजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 1 मास तक निरंतर इस सिद्ध स्तोत्र का पाठ करे तो वह परम सुखी तथा राजेंद्र हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। 42वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।